एक समय की बात है, एक मशहूर शेफ अनाया ने एक शांत समुद्री शहर में अपना नया रेस्तरां खोला। उसके खाने की दुनिया दीवानी थी, लेकिन अनाया ने अपनी पुरानी मशहूर जिंदगी को छोड़कर यहाँ एक नया सफर शुरू किया था। उसके अतीत में एक गहरा राज छिपा था। उसी शहर में तरंग नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपनी नाव और अपनी जोरदार हंसी के लिए जाना जाता था। तरंग को अपनी दादी की मछली की रेसिपी पर बहुत गर्व था और उसे लगता था कि दुनिया में उससे बेहतर कुछ नहीं। अनाया के नए रेस्तरां को देखकर उसके मन में एक चुनौती का भाव जागा। अनाया का रेस्तरां खुल गया। उसकी हर डिश एक कलाकृति थी, रंगों और स्वादों का अद्भुत मेल। लोग उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। तभी एक दिन तरंग की जोरदार आवाज गूंजी, रेस्तरां के खाने में प्यार का स्वाद नहीं होता। तरंग की बात अनाया के कानों में पड़ी। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चुनौती भी महसूस हुई। क्या वाकई उसके खाने में कुछ कमी थी? क्या सिर्फ घर के खाने में ही प्यार का स्वाद होता है? ये सवाल उसके मन में घर कर गया। जल्द ही शहर में एक खाना पकाने की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अनाया ने तुरंत इसमें भाग लेने का फैसला किया। तरंग भी पीछे नहीं रहा। उसने गर्व से कहा, मेरी दादी की रेसिपी के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रतियोगिता शुरू हुई। अनाया अपनी डिश बनाने में व्यस्त थी। तभी उसने देखा कि उसे जो सामग्रियां मिली हैं, वे उतनी ताज़ी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थी। ये तरंग की एक गलती थी, पर अनाया समझ गई कि यह जानबूझकर किया गया था। कम ताज़ी सामग्री के कारण अनाया प्रतियोगिता हार गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने तरंग का सामना किया, जिसने मासूमियत का ढोंग किया। अनाया को लगा कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि कुछ और था। अनाया परेशान थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक जिज्ञासा भी जाग उठी। तरंग का वो गुप्त घटक क्या था जिसकी वो बात करता था? और उसने अपनी मशहूर जिंदगी क्यों छोड़ी थी? उसे याद आया कि उसने इसलिए सब छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि उसके खाने में अब वो दिल नहीं रहा, वो भावना नहीं रही। अनाया को धीरे धीरे समझ आया कि तरंग का गुप्त घटक कोई मसाला नहीं, बल्कि उसके परिवार की परंपरा और प्यार था। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके अपने खाने में जिस चीज की कमी थी, वो दिल था। उसने अपनी कला और इस नई समझ को मिलाने का फैसला किया। उसने तरंग को फिर से चुनौती दी, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि दोस्ती के साथ। अनाया और तरंग ने एक दोस्ताना कुक ऑफ किया। दोनों ने अपनी अपनी डिशें शहर वालों को परोसीं। लोगों को दोनों के खाने का स्वाद बहुत पसंद आया। अनाया और तरंग ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अपनी सबसे स्वादिष्ट प्रतिद्वंद्विता को एक साझेदारी में बदल दिया, जहां स्वाद और प्यार दोनों साथ मिलकर परोसे जाते थे।